हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में हम लोग गणित के क्वेश्चन देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए, पहले जनसंख्या कितनी थी? 60,000 थी, बाद में बढ़ के कितनी होगी? 65,000 हो गई है। तो हम सबसे पहले तो हम वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि कितनी आएगी इसमें? वृद्धि निकालने के लिए सिर्फ एक तरीका है। इसमें जो बाद में कितनी होगी? 65,000 हो गई है, और पहले कितनी थी? 60,000। तो हमने 60,000 जो है यहाँ लिख लिया। तो हमारी वृद्धि कितनी आ गई? घटा लिया, तो सीधे सीधे 5,000 जो है वृद्धि आ गई। लेकिन इसे पूछा क्या गया है? तो प्रतिशत वृद्धि याद करें। तो प्रतिशत वृद्धि जब भी कहा जाएगा, यहाँ इसका फॉर्मूला बनेगा प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा? पहले तो जो वृद्धि हमारी आई है, वृद्धि बटे जो हमारी शुरू में जो जनसंख्या थी, प्रारंभ में जनसंख्या, ये हमने फॉर्मूला बनाया। इसका फॉर्मूला क्या? जो भी आप कोई भी वृद्धि कभी पूछे तो हमेशा जो स्टार्टिंग में जो थी वो उस वैल्यू को नीचे रखा जाएगा, और वृद्धि जो हमने घटाने से निकाली है, तो वृद्धि हमारी 5,000 आ गई, ये हमने ऊपर लिख दिया, बटे प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? 60,000 थी, और यहाँ पे इनटू में 100 करेंगे, तब हमारी जो है प्रतिशत वृद्धि निकलेगी। ये 60,000 हमारा ये हो गया, इंटू 100, ये हमने कर लिया। अब देखिए, यहाँ से ये कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, एक जीरो से जीरो और कट गया। तो अब हम इसको काटेंगे, अगर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएंगे 25 बटे 3। 25 बटे 3 यहाँ पे आ गया। अब इस 25 बटे 3 को अब अपने ऑप्शन के हिसाब से आप मिलाएंगे कि हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे अगर होता यही प्रतिशत में दे रहा हो तो आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन होता ऑप्शन जो है उसमें दे रहा हो सही बटे में, तो हम 3 से इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये हम करके दिखा दे रहे इधर ही। 3 से हमने जो है 25 को डिवाइड किया, 3 और 8 24, ये बचेगा। तो 8 सही 1 बटे 3%। तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। आप सही बटे में निकाल के इसमें आंसर जो है इतना रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया हमारा? 8 सही 1 बटे 3%। प्रतिशत जरूर लगाएं क्योंकि प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? देखिए, ये प्रश्न जो है आप उसको कई तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान जो तरीका होता है वो अनुपात में जो है अनुपात समानुपात के तरीके से लगाएंगे, और भी तीर वाले तरीके से। तो सबसे पहले तो लिखा है व्यक्ति, ऐसे आपने किए होंगे क्वेश्चन इस टाइप के, व्यक्ति एक तरफ लिख देंगे, हमको जो निकालना है दिन वो बाद लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे चावल कितना है, चावल कितना है यहाँ पर केजी में लिख देंगे यहाँ पे, और फिर इसके दिन लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें पहले 40 व्यक्ति थे और 30 दिन तक राशन चलता था, है ना, और जो है कितना 200 किलोग्राम गेहूं मतलब चावल था। ठीक, 40 व्यक्ति, चावल 200 लिख दिया किलोग्राम, और दिन कितना 30 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद लिखा है कितने दिनों में, दिन हमें नहीं पता है, दिन ही निकालना है, हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। 30 व्यक्ति यहाँ लिख देंगे, और 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, ये इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ सबसे मेन चीज है यहाँ पे तीर लगाना। अगर तीर सही लग गई तो आपका क्वेश्चन एक बार में सही हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखा है, ये 40 लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, 40 व्यक्ति। अब हम इसको पहले छुपा ले रहे हैं बीच वाला, हम खाली इसको देखेंगे। देखिए, जब 40 व्यक्ति थे तो 30 दिन तक चलता था खाना। अब ऐसे समझिए, 40 व्यक्ति थे तो 30 दिन तक खाना चला, चावल चला। ठीक है, अब सिर्फ 30 ही व्यक्ति है, समझ लीजिए 30 व्यक्ति हैं तो कितने दिन चावल चलेगा? ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि व्यक्ति कम हो गए हैं। तो इनमें से ज्यादा कौन है? ज्यादा संख्या ये है, तो ऊपर की ओर निशान जो है लग जाएगा इस तरीके से। कम की तरफ तीर चलना शुरू होगी, और यहाँ पे 30 और ये 40 आ जाएगा जैसे ऊपर, तो 40 की तरफ तीर लग जाएगी। इसी तरह नीचे देखते हैं। अब अभी हम इसको छुपा लेंगे यहाँ पे, अब हम उसको देखेंगे। 200 किलोग्राम चावल जो है हमारे पास है तो 30 दिन तक चलता है। ठीक है, अब लेकिन अगर मेरे पास 500 किलोग्राम चावल आ जाए तो कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन चलेगा।
ठीक है, तो ज्यादा निचले इसमें ज्यादा कौन है, ज्यादा ये नीचे वाला है, तो ज्यादा जिधर बोलते हैं ज्यादा कम उधर तीर लगा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, जिधर तीर चलना शुरू हो रही है 30 से शुरू हो रही है 30:40, फिर क्या है यहाँ पे 200 से शुरू हो रही चलना 200:500, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना के समानुपात लगाएंगे, फिर 30 ये तो इधर ही रहता है हमेशा, जो चीज निकालना उधर ही ऐसे बना देते हैं x। अब इसका एक फॉर्मूला होता है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर भीतरी पदों का गुणनफल, मतलब 30 200 और x, 30 × 200 × x बराबर 40 × 500 × 30। तो हमें x निकालना है, x बराबर हो जाएगा 40 × 500 × 30 और बटे में ये आ जाएगा कितना है 30 × 200, ये हो गया सीधे सीधे। अब हम यहाँ काटेंगे, देखिए 30 से 30 तो पहले कटेगा, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, ठीक है, तो x का मान आ गया 20 पंजे 100, 100 क्या निकाला दिन। तो अब जो आंसर हमारा हो जाएगा इस हिसाब से कि 500 किलोग्राम चावल अगर 30 व्यक्ति खाएंगे तो कितने दिन चलेगा, 100 दिन तक चलेगा। तो ये मेरा राइट आंसर है। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे किया हमने। जो चीज दी है, व्यक्ति दिए हैं, दिन दिए हैं और चावल जितना था किलोग्राम में, तो हमने व्यक्ति, चावल और दिन लिख दिया। दिन उधर क्यों लिखा, क्योंकि बाद में पूछा है कितने दिन, हमें बाद वाले दिन नहीं पता है, तो दिन को हमने इसीलिए लास्ट में रखा है। 40 व्यक्ति 200 किलोग्राम चावल 30 दिन तक मतलब खत्म करते हैं। तो अब खाली 30 व्यक्ति हैं तो 500 किलोग्राम चावल है हमारे पास, तो कितने दिन चलेगा, तो वो हमने यहाँ पे x लगा दिया। यहाँ पे तीर चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना। यहाँ पे देखिए 40 व्यक्ति थे, इसको छुपा लेंगे तो 30 दिन तक खाना चलता था, चावल सब चलता था। अब व्यक्ति कम ही रह गए हैं तो ज्यादा दिन तक चलेगा, तो इसमें ज्यादा आपने बोला तो ज्यादा कौन है वो, तो इसलिए नीचे से तीर चलेगी तो ऊपर लग जाएगा, इसका तीर का मुंह 40 तक रहेगा। इसी तरह चावल में अगर देखें, इसको छुपा लेंगे, जब मेरे पास 200 किलोग्राम चावल है तो चलता है 30 दिन, तो 500 किलोग्राम चावल तो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ज्यादा दिन तक चलेगा। तो ज्यादा इनमें से कौन है, 200 में 500 कौन ज्यादा, ये ज्यादा, इसलिए नीचे तीर लग जाएगी। अब शुरुआत कहां से, 30 से 30:40, इधर यहाँ शुरुआत हो रही थी तो 200:500 और वो 30:x उधर लिख देंगे। अब फॉर्मूला इसका क्या है, ये और आखिरी का एक साथ लिख देंगे, ये जो है तीनों एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब नीचे आ जाएगा। इसको हमने फिर काट लिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया हमारा 100 दिन। यही इसका राइट आंसर होगा।